आज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन मीन्स किस जो ड्रग इंटरेक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, नाम से पता चला ड्रग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ मेन ड्रग इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। वैसे ड्रग फूड भी इंटरेक्शन भी होता है, ड्रग का इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्शन होता है। तो ड्रग यहाँ पे जो बात हो रही है वो ड्रग इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो ड्रग इंटरेक्शन रिफर्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ वन ड्रग बाय अनदर व्हेन दे आर एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली और इन क्विक सक्सेशन। मीन्स किसी एक ड्रग का रिस्पॉन्स जो हो उसका उसमें मॉडिफिकेशन आ जाए, किसकी वजह से, किसी दूसरे ड्रग की वजह से जो उसके जस्ट बाद या उस क्विक सक्सेशन में ली गई हो, समल्टेनियसली ली गई हो, मीन्स एक ड्रग के जस्ट बाद दूसरी ड्रग ली गई हो। उस वजह से जब ये दोनों ड्रग एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो ड्रग के एक्शन में जो मॉडिफिकेशन होता है उसे बोलते हैं हम ड्रग इंटरेक्शन। The drug whose activity is affected by such an interaction is called as the object drug. जिस ड्रग की एक्टिविटी अफेक्ट होती है, मतलब जिस ड्रग की एक्टिविटी पे प्रभाव पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ड्रग। और द एजेंट विच प्रेसिपिटेट सच एन इंटरेक्शन इज रिफर टू एज द प्रेसिपिटेंट। या सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा है, ये बोला गया है कि एजेंट जो क्या करे, ड्रग की जो इंटरेक्शन को क्या करे, प्रेसिपिटेट करे, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेंट। या हम सिंपल यहाँ ये बोल सकते हैं कि जिस ड्रग की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है उसे हमने बोला ऑब्जेक्ट ड्रग, और जो ड्रग दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है उस ड्रग को हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेंट ड्रग। The modification is mostly quantitative, that is, the response is either increased or decreased in intensity, but sometimes qualitative, that is, an abnormal or different type of response is produced. जो मॉडिफिकेशन होता है ड्रग की एक्टिविटी में, जो चेंजेस आते हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, मीन्स क्वांटिटी में भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स कैसे, उसकी जो एक्शन है वो क्या हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी में भी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि कोई अबनॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस कर दे या कोई ऐसा रिस्पांस प्रोड्यूस करे जो उसका एक्शन ही ना हो, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव है। ड्रग इंटरेक्शन अकर्स व्हेन पेशेंट concurrently receives more than one drug and the chances increases with the number of drugs taken. ड्रग इंटरेक्शन कब होता है, जब कोई पेशेंट एक सीरीज मतलब कॉन्करेंटली मीन्स लगातार कोई ड्रग एक के बाद एक ड्रग उसको लेनी है, मतलब एक ड्रग से ज़्यादा जो पेशेंट लेता है उन पेशेंट के केस में ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जब बहुत नंबर ऑफ ड्रग्स जो है ज़्यादा लेता हो। सेवरल ड्रग इंटरेक्शन आर डिज़ायरेबल and employed in therapeutics. For example, the synergistic action of ACE inhibitor plus diuretic to treat hypertension. तो कभी कभी ये ड्रग इंटरेक्शन जो है थेरेपेटिक भी होता है, मीन जरूरी डिज़ायरेबल भी होता है, ज़रूरी भी होती है, जैसे कि ACE इनहिबिटर और डाययूरेटिक को हम एक साथ देते हैं, किसमें, हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। और सिनर्जिस्टिक एक्शन आपको हमने बताया था कि सिनर्जिज्म क्या होता है, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा देती है। तो एसी इनहिबिटर किस में यूज़ होता है, हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, लेकिन जब इसको डाययूरेटिक के साथ देते हैं तो डाययूरेटिक क्या करता है, एसी इनहिबिटर के एक्शन को और बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा है सल्फामिथाक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन, किसके लिए हम देखते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देते हैं। अब बात करें ड्रग इंटरेक्शन के मैकेनिज्म की, तो दो टाइप के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन एंड फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक होता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो दीज इंटरेक्शन अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन बाय अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक किससे मिलके बना हुआ है, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि ये इंटरेक्शन क्या करता है, जो हमारी ऑब्जेक्ट ड्रग है, मीन्स जिसकी एक्टिविटी में मॉडिफिकेशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन को अल्टर करता है, कैसे, उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करके, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को। ये चारों हमारे किस में आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन में कैसे करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय अदर कॉन्करेंटली इंजेस्टेड ड्रग। जो भी हम ओरली ड्रग लेते हैं वो क्या हो सकती है,
उसका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है अगर हम उसके साथ कोई दूसरी ड्रग लगातार इंजेस्ट कर रहे हैं. दिस इज मोस्टली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल एंड पुअरली एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्सेस इन द गट ल्यूमेन एज अकर्स बिटवीन टेट्रासाइक्लिन एंड कैल्शियम आयरन सॉल्ट, एंटासिड और सल्फाल्फेट. ये कैसे होता है, क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे कम होता है? जो ड्रग का क्या हो जाता है, इंसॉल्युबल और पुअरली एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स बन जाता है कहाँ पे, गट ल्यूमन में, जिससे कि आगे उसका एब्जॉर्प्शन जो है उसमें डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, या रुक सकता है, जो भी कह सकते हैं. जैसे कुछ केसेस है जैसे टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम आयंस के बीच में, एंटासिड और सल्फाल्फेट्स में. Such interaction can be minimized by administering the two drugs with a gap of 2-3 hours so that they do not come in contact with each other in the GIT. तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, जो ये आपको हमने एग्जांपल बताया कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है, ड्रग को साइमल्टेनियसली ना लेके, मतलब एक ड्रग ली फिर दूसरी ड्रग अचानक से दूसरी भी खा ली, उसमें 2-3 घंटे का गैप कर देना चाहिए. गैप करने से क्या होगा, वो ड्रग एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आएंगी जीआईटी में, मतलब एक ड्रग 2-3 घंटे में तो पास हो ही जाएगी जीआईटी से, फिर हम दूसरी ड्रग लेंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट नहीं होगा. कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड बाय H2 blockers and proton pump inhibitors because they reduce gastric acidity which promotes dissolution and absorption of ketoconazole. कीटोकोनाजोल का हमारी क्या एंटी फंगल ड्रग है, उसका एब्जॉर्प्शन कौन रिड्यूस करता है, H2 ब्लॉकर्स से, हमारे हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स हैं वो, एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये दोनों क्या कर सकते हैं, कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. कैसे रिड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं, और गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से ही कीटोकोनाजोल का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है. तो जाहिर सी बात है, गैस्ट्रिक एसिडिटी रिड्यूस हो गई तो कीटोकोनाजोल का डिसोल्यूशन एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा या कम हो जाएगा. नेक्स्ट है आता हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे. इन डिस्ट्रीब्यूशन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन रिजल्ट्स ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स फॉर बाइंडिंग टू प्रोटीन टिश्यू एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ड्रग बाय दी अदर. अब हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन, ड्रग का जब एब्जॉर्प्शन होता है, पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके जहाँ पे उसको बाइंड करना है रिसेप्टर से, जहाँ पे उसको प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करना है, तो उसके कंपटीशन में कोई और ड्रग आ जाएगी तो उसको क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी या डिस्प्लेस कर देगी, इसको उठा देगी. मतलब अगर वो पहले बाइंड होगी तो जिस ड्रग को हमारा एक्शन प्रोड्यूस करना है, दूसरी ड्रग आके वहाँ पे बाइंड करेगी तो हमारा मेन एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो कम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट which results when two drugs are capable of binding to the same site on the proteins causes the most significant interaction. तो competitive displacement कब होता है, competitive means competition है. तो जब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती हैं, जब दो ड्रग्स के बीच में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है सेम साइट से बाइंड होने की, तब ऐसा इंट्रैक्शन होता है. Greater risk of interaction exists when displaced drug is highly protein bound, has a small volume of distribution and has a narrow therapeutic index, and when the displacer drug has a higher degree of affinity than the drug to be displaced. Greater risk of interaction कब होता है, जब when displaced drug is highly protein bound, means जिस ड्रग को डिस्प्लेस किया जा रहा है वो क्या हो, हाईली प्रोटीन बाउंड हो, हैज़ a small वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स. थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स डिफरेंस होता है टू कंसंट्रेशन का. पहला कंसंट्रेशन होता है कि एट विच कंसंट्रेशन ड्रग इज टॉक्सिक, एंड दूसरा होता है एट विच कंसंट्रेशन ड्रग इज इफेक्टिव. तो इसे हम बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स. तो उसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स हो नैरो हो, और जो डिस्प्लेसर ड्रग हो, मीन जो ड्रग डिस्प्लेस कर रही हो उसकी हायर डिग्री ऑफ एफिनिटी हो उस ड्रग से, मीन्स जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, मीन्स डिस्प्लेस ड्रग से हायर एफिनिटी हो डिस्प्लेसर ड्रग की, तब ऐसा इंट्रैक्शन होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सच एज सल्फोनिल लियास. अब हम बात कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की. थर्ड हमारा आता है मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म, इन दिस इंटरेक्शन मेजर प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वन ड्रग आइदर इंड्यूसेस और इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर ड्रग. आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारी जो लाइपोफिलिक, हमारी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है लाइपोफिलिक फॉर्म में होता है, मीन्स लिपिड सॉल्युबल होता है. लेकिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है. हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट कौन करते हैं, उसको एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म में. तो
अगर इन एंजाइम्स का इनिबिशन हो जाए या उनका इंड्यूस कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आएगी। तो ये इंट्रैक्शन कब होता है, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करे या इंड्यूस करे। इवन द इन्वायरमेंटल केमिकल्स ब्रिंग अबाउट सच एन इफेक्ट, इन्वायरमेंटल केमिकल की वजह से भी ये इफेक्ट आता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम इंड्यूसर एंड इनिबिटर्स बिकम मोर प्रोनाउंस व्हेन ड्रग इज susceptible to first pass metabolism are given concurrently. Enzyme induction is usually not hazardous. Enzyme inhibition leads to accumulation of drug to toxic level and serious adverse effect may be precipitated. तभी हमने बताया है कि एंजाइम से क्या करते हैं, लाइपोफिलिक फॉर्म जो ड्रग की हमारी होती है उसको हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक फॉर्म ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगी, मीन्स हमारे किडनी से हाइड्रोफिलिक फॉर्म ड्रग की एक्सक्रीट होगी। अगर हम हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है ड्रग के वो क्या होंगे, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे और जिससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी। इसलिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट किसकी वजह से होता है, लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किसकी वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से होता है। अगर लेकिन क्या है, एंजाइम इंडक्शन अगर हुआ तब तो वो हजार्डस नहीं होता है, लेकिन अगर एंजाइम का इनिबिशन हो गया, एंजाइम को इनिबिट कर लिया गया तो क्या होगा, लाइपोफिलिक फॉर्म जो ड्रग की होगी वो हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, जिससे कि क्या होगा, ड्रग का एक्यूमुलेशन होने लगेगा बॉडी में और एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में शो होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, क्लोरामफेनिकोल, ओमेप्राजोल आर सम इम्पॉर्टेंट इनिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मल्टीपल ड्रग्स। ये ड्रग को अगर कुछ ज़्यादातर ड्रग्स का क्या करते हैं, ये इनिबिशन करते हैं, मीन्स एंजाइम इनिबिशन करते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म का इनिबिशन करते हैं। ये रिस्क ऑफ स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी इज इंक्रीज्ड बाय फाइब्रेट्स, नियासिन, इरिथ्रोमाइसिन प्रॉब्ली ड्यू टू इनिबिशन ऑफ स्टैटिन मेटाबॉलिज्म। इसमें भी क्या है, स्टैटिन का क्या हो रहा है, इनिबिशन हो रहा है, किससे, नियासिन से जो हमारे विटामिन है, इरिथ्रोमाइसिन से क्या कर रही है, स्टैटिन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर रहे हैं। Failure of antimicrobial therapy with metronidazole, doxycycline have occurred in patients who are in long-term medication with inducing drug. एंटीमाइक्रोबियल जो भी थेरेपी होती है, जो भी ड्रग्स होती हैं, जब उनको क्या किया जाता है, मेट्रोनिडाजोल डॉक्सीसाइक्लिन के साथ दिया जाता है तो क्या होता है, वो ये ड्रग क्या करती है, इनके मेटाबॉलिज्म को क्या करती हैं, इनिबिट करती हैं। Contraceptive failure and loss of therapeutic effect of many other drugs have occurred due to enzyme induction. जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होते हैं, लॉस ऑफ थेरेपेटिक्स इफेक्ट होता है, वो भी कभी कभी क्या होता है, किसकी वजह से होता है, एंजाइम इंडक्शन की भी वजह से होता है। एंजाइम इंडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, बट एंजाइम इनिबिशन का ज़्यादा रोल है मेटाबॉलिज्म में। लास्ट हमारी प्रोसेस है फार्माकोकाइनेटिक्स में एक्सक्रीशन। तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रीनल एक्सक्रीशन interaction occurs when an appreciable amount of drug, its active metabolites are eliminated in urine. Excretion pattern can be affected by alteration in glomerular filtration rate, renal blood flow, passive tubular absorption, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड यूरिन पीएच। तो आपने अगर एक्सक्रीशन पढ़ा होगा कॉलेज में तो आपने सारी प्रोसेस पढ़ी होंगी एक्सक्रीशन में, जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो, पैसिव ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ये हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। तो ड्रग इंट्रैक्शन कैसे होती है, जब ड्रग एक दूसरे के साथ ली गई हैं और उन प्रोसेस को अफेक्ट कर रही हैं, कहीं रीनल ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रही हैं, जीएफआर में अल्ट्रेशन ला रही हैं, पैसिव ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रही हैं, तब क्या होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस पे भी अफेक्ट आता है। जैसे कि प्रोवेंसिड क्या करता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनिबिट करता है, किसके, पेनिसिलिन के। अगर पेनिसिलिन प्रोवेंसिड को साथ में दिया जाए तो प्रोवेंसिड क्या करता है, पेनिसिलिन के ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनिबिट करता है एंड सिफलोस्प्रिन एंड प्रोलॉन्ग्स देयर प्लाज्मा टीएफ। aspirin locks the uricosuric action of provensid and decreases tubular secretion of methotrexate. इसके अलावा एस्पिरिन क्या करता है, यूरिकोसिरिक जो प्रोवेंसिड का एक्शन है उसको क्या करता है, लॉक करता है, बंद करता है, और मिथोट्रिक्सेट जो एंटी कैंसर ड्रग है मिथोट्रिक्सेट उसके ट्यूबुलर सिक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इससे क्या होगा, हमारा अल्टीमेटली किस पे फर्क पड़ेगा, एक्सक्रीशन पे। अब हमने बात की फार्माकोकाइनेटिक्स से, जिसमें हमारे यहाँ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये था क्या, किसका मैकेनिज्म था, ड्रग इंट्रैक्शन का। अब ड्रग इंट्रैक्शन का दूसरा मैकेनिज्म फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग,
These interaction derives from modification action of one drug at the target site by another drug independent of changes in the its concentration. तो ये क्या होता है, टारगेट साइट पे जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करती है लेकिन कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो इसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन. दिस मे बी रिजल्ट इन एन इनहेंस रिस्पॉन्स और एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स. तो ये किसकी वजह से हो सकता है, सिनर्जिज्म की. इस इंट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है, सिनर्जिज्म भी हो सकता है और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स भी आ सकता है जिसे हम एंटागोनिज्म बोलते हैं. एंजाइम इंडक्शन इज usually not hazardous. Enzyme inhibition leads to accumulation of drug to toxic level and serious adverse effect may be precipitated. तभी हमने बताया है कि एंजाइम से क्या करते हैं, लाइपोफिलिक फॉर्म जो ड्रग की हमारी होती है उसको हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक फॉर्म ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगी, मीन्स हमारे किडनी से हाइड्रोफिलिक फॉर्म ड्रग की एक्सक्रीट होगी. अगर हम हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है ड्रग के वो क्या होंगे, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे और जिससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी. इसलिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. और ये हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट किसकी वजह से होता है, लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किसकी वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से होता है. अगर लेकिन क्या है, एंजाइम इंडक्शन अगर हुआ तब तो वो हजार्डस नहीं होता है, लेकिन अगर एंजाइम का इनहिबिशन हो गया, एंजाइम को इनहिबिट कर लिया गया तो क्या होगा, लाइपोफिलिक फॉर्म जो ड्रग की होगी वो हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, जिससे कि क्या होगा, ड्रग का एक्यूमुलेशन होने लगेगा बॉडी में और एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में शो होंगे. जैसे एग्जाम्पल लिया, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, क्लोरामफेनिकोल, ओमेप्राजोल आर सम इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मल्टीपल ड्रग्स. ये ड्रग को अगर इंक्रीज इसका ब्लीडिंग ड्यू टू कॉन्करेंट यूज ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स एंड एंटीकोगुलेंट्स. अगर हम एंटीप्लेटलेट ड्रग जैसे कि एस्पिरिन और एंटीकोगुलेंट वारफरिन को साइमल्टेनियसली ले रहे हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. तो ये हमारा पूरा था ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है ड्रग इंटरेक्शन की. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग इंटरेक्शन reference to some categories like cardiovascular drug, gastrointestinal drugs. So if you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.